नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। शहर में स्वच्छता अभियान की उड़ी धज्जियां, एक अभिनेता को बनाना पड़ा ब्रांड एम्बेसडर। निष्पक्ष होगी पुलिस तथा तिवारी परिवार में मारपीट के मामले की जांच, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। नौकरानी से चोरी का 52 ग्राम सोना जब्त, हो सकता है सराफा व्यवसाय भी हो गिरफ्तार। और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है फिरौतीबाज रम्मू, जबकि पुलिस कहती है रम्मू हो चुका है शहर से फरार। और लाखों का सोयाबीन लेकर ट्रक चालक फरार, गाड़गेनगर थाने में मामला हुआ दर्ज। और बैंक अधिकारी बताकर वो 90,000 की ठगी, लगातार बढ़ रही है ठगी की ऐसी वारदातें। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। विदर्भ केबल नेटवर्क के संस्थापक स्वर्गीय धीरज जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर अनेक स्थानों पर गरीब निर्धनों को अन्नदान किया गया। विदर्भ केबल नेटवर्क के संस्थापक स्वर्गीय धीरज जायसवाल के जन्मदिन के अवसर पर अनेक स्थानों पर गरीब निर्धनों को अन्नदान किया गया। अपने मृदुभाषी स्वभाव के धनी स्वर्गीय धीरज जायसवाल के अथक प्रयासों से ही आज वीसीएन आसमानों की ऊंचाइयां छू रहा है। बता दें कि विगत 3 वर्ष पूर्व स्वर्गीय धीरज जायसवाल ने शहर सहित जिले के सैकड़ों केबल ऑपरेटरों के साथ मिलकर विदर्भ केबल नेटवर्क की स्थापना के रूप में एक छोटा सा वृक्ष लगाया था, जो कि अब वटवृक्ष का आकार ले चुका है। शहर एवं जिले सहित वाशिम, बुल्ढाना, अकोला में भी वीसीएन न्यूज की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके 1,40,000 अब तक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान का डंका पीट रहे हो, लेकिन अंबानगरी की महानगर पालिका प्रशासन स्वच्छता अभियान चलाने के बावजूद शहर में इसका बट्टाबोर हो चुका है। क्या वजह हो सकती है कि महानगर पालिका ने स्वच्छ अभियान के लिए आखिरकार एक अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया हो? गौरतलब है कि शहर स्वच्छता अभियान वर्ष 2018 के लिए महानगर पालिका प्रशासन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जो मात्र अभियान ही बनकर रह गया। यहाँ बताना जरूरी है कि अमरावती महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पूर्ण बहुमत से नवनिर्वाचित हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वच्छ भारत, सुंदर भारत बनाने का संकल्प लिया है, तो स्थानीय महानगर पालिका में चुनकर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही स्वच्छता अभियान को लेकर जनता के सामने आने से कतराने के समाचार है। ये वही जनता है जिनके चरण छूकर पार्षद बनने वाले आज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। शहर में स्वच्छता अभियान का बट्टा बोल होते देख अब महानगर पालिका ने अभिनेता भारत गणेशपुरे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चर्चा है कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में चारों ओर गंदगी का आलम जस का तस है। जनता का आक्रोश अपने चरम पर बताया जा रहा है, तो कई दिनों तक नाली सफाई एवं कचरा उठाने वाले नदारद रहते हैं, जबकि इनका वेतन तो बराबर हो रहा है। ये बताना यहाँ जरूरी नहीं कि जनप्रतिनिधियों के साथ ही महानगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी मात्र ऐसे अभियान के दौरान फोटो सेशन में व्यस्त रहते हैं। कुल मिलाकर सस्ती लोकप्रियता एवं जनता के गाठी कमाई का पैसा वसूलते हुए करोड़ों बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं होने के बाद अब अपनी प्रतिमा मलिन होते देख फिर जनता से वसूले गए करोड़ों से एक अभिनेता के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। फिर अगर ऐसा ही जन आंदोलन तैयार करवाना महानगर पालिका को जरूरी लगा, तो फिर एकल ठेका पद्धति का अवलंब करने, करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? विगत 10 माह में हमने क्या किया, इसकी जानकारी को लेकर कोई भी पार्षद जनता के दरबार में क्यों नहीं आता? ये सारे सवालिया निशान आम जनता में है। इस विषय पर जब वीसीएन न्यूज के माध्यम से आम जनता के साथ बातचीत की गई, तो जनता ने ये भी बताने से नहीं कतराई, स्थायी समिति सभापति क्या महानगर पालिका को खुद की जागीर समझते हैं? श्री संत गजानन महाराज भक्त परिवार महापारायण समिति की ओर से आने वाले 21 जनवरी की रोज 21,000 भाविक भक्तों की उपस्थिति में महापारायण कार्यक्रम किए जाने की जानकारी पत्रकार परिषद द्वारा दी गई। संत श्री गजानन महाराज के अनुसार सभी मानव जाति
एवं किसान भाइयों के कल्याण के लिए विश्व शांति, विश्व स्नेह धर्म तथा समाज की अशांतता एवं नैसर्गिक आपत्तियों को दूर करने हेतु श्री गजानन विजय ग्रंथ महापारायण कार्यक्रम का आयोजन रविवार 21 जनवरी 2018 की रोज श्री गजानन धाम रेवसा रोड के प्रांगण में किए जाने की जानकारी आयोजकों द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। सन्माननीय आमचे मार्गदर्शक शशिकांत दादा पोकळे मालखेड रेल्वे हल्ली मुक्काम वाफी गुजरात या ठिकाणी ते आहेत। त्यांची संकल्पना आहे, त्यांनी संकल्पना मांडून आम्हा सगळ्या भक्त परिवाराला प्रेरित केलं आणि त्यानुसार आपल्या अमरावतीकरांच्या सगळ्या भक्तांनी हा मानस उचलून धरला आणि हा महापारायण सोहळा प्रथमच या गजानन महाराजांच्या पावन स्पर्शेनं झालेल्या पवित्र झालेल्या या पावनभूमीत आणि अंबा मातेच्या आशीर्वादाने इथेच व्हावा असा मानस सगळ्यांनी व्यक्त केला आणि तो पारायण सोहळा 21 जानेवारी 2018 रोजी आपल्या अमरावती येथे गजानन धाम रेवसा रोड अमरावती या पारायणस्थळी होणार आहे। त्या ठिकाणी 21,000 पारायणार्थी पारायणाला बसणार आहेत आणि त्या ठिकाणी 2100 सेवेकरी सुद्धा काम करणार आहेत। त्याचबरोबर त्या ठिकाणी 1.5 लाख स्क्वेअर फूटचा पेंडॉल, जेवणाची सुविधा व्यवस्था, दवाखान्याची व्यवस्था, ग्रंथवाटपाची व्यवस्था, त्यानंतर चप्पल स्टँड, या पार्किंगची व्यवस्था, औषधोपचार, सगळ्या प्रकारच्या सुविधा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत। तो वहीं इसी दौरान संबंधित सभी जानकारी हेतु पंचवटी के पीडीएमसी कॉलेज के सामने मुख्य कार्यालय भी खोला जाएगा, ऐसा आयोजकों द्वारा बताया गया। यासाठी अन्य बऱ्याच कॉलेजेस, शाळा, चांदूर बाजार, मुर्शी या ठिकाणच्या काही स्कूल बसेस आहेत त्या आम्हाला देऊ केलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे प्रवीण भाऊ पोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि शशिकांत भाऊ पोकळे आणि आमचे सचिव सुधीर भाऊ वाकोळे तसेच आमचे सर्व पदाधिकारी यांच्या सहकार्याने आणि शेगाव आपल्या अमरावती नगरीतल्या सर्व भक्त परिवारांच्या वतीने हा सोहळा मोठ्या प्रमाणात आपल्या अमरावती शहरात संपन्न केला जातो। घरों में साफ सफाई का काम करने वाली एक महिला ने हाथ की सफाई दिखाते हुए लाखों के जेवरात चुराने की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की हिरासत में उसके पास से चोरी के जेवरात समेत 52 ग्राम सोना जब्त किया गया। पिछले दिनों राजापेट थाना क्षेत्र के साईनगर निवासी 2 परिवारों के घर हुए जेवरात चोरी के मामले में उसी घर की नौकरानी को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से पुलिसिया पूछताछ में अब तक 52 ग्राम सोना जब्त किया गया। तो वहीं दूसरी ओर एक स्वर्ण व्यवसाय से भी पूछताछ जारी है। बता दें कि संबंधित नौकरानी ने पुलिस के समक्ष यह कबूले जाने के समाचार है कि उसने सराफा स्थित किसी स्वर्ण व्यवसायी को चोरी का सोना बेचा है। गौरतलब है कि साईनगर निवासी रतवा तथा दायमा नामक परिवार में काम करने वाली नौकरानी पर इन परिवारों की ओर से की गई पुलिस शिकायत में नौकरानी पर चोरी का आरोप लगाया गया है। ये नौकरानी दोनों परिवारों में साफ सफाई तथा अन्य घरेलू काम किए जाने की बात पुलिस शिकायत में कही गई। पुलिस के अनुसार महिला से की गई पूछताछ के दौरान उसने चोरी का सोना सराफा स्थित किसी स्वर्ण व्यवसायी को बेचे जाने की बात कबूली। तो दूसरी ओर उस सराफा व्यवसायी ने साफ तौर पर उस महिला से किसी भी प्रकार के जेवरात खरीदे जाने को इनकार किया। पुलिस अब उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। यदि सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास हाथ लगता है तो उस स्वर्ण व्यवसायी को भी हिरासत में लिया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों को धमकाने और फिरौती मांगे जाने के संगीन आरोप में नामजद हुए रम्मू उर्फ रहमत खां को धर दबोचने में पुलिस नाकामयाब दिख रही है। तो दूसरी ओर शातिर बदमाश पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए जिलाधीश कार्यालय परिसर में देखे जाने की चर्चा है। शहर के सिटी कोतवाली तथा नागपुरी गेट थाना क्षेत्रों में 3 अलग अलग फिरौती मांगे जाने की घटना के आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही। तो वहीं दूसरी ओर यही फिरौतीबाज बदमाश रम्मू उर्फ रहमत खां बिस्मिल्लाह खां गत मंगलवार की दोपहर जिलाधीश कार्यालय परिसर में काफी समय तक बेखौफ घूमते देखे जाने की चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वास्तव में फिरौतीबाज रम्मू पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है या फिर वो शहर से वाकई में फरार हो चुका है। ऐसे में गत मंगलवार को उसके जिलाधीश कार्यालय परिसर में बेखौफ घूमने की चर्चा को भी बल मिला है। गौरतलब है कि गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के चिलम छावनी निवासी रम्मू उर्फ रहमत खां बिस्मिल्लाह खां पर नागपुरी गेट में 2 तथा सिटी कोतवाली थाने में 1 ऐसे 3 फिरौती मांगे जाने की तथा जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायतें दर्ज है, जो मात्र 15 से 20 दिनों की अवधि में दर्ज हुई है। सूत्रों की माने तो रम्मू पर इसके अलावा भी अनेक मामले दर्ज है।
पुलिस आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जहां उसे जल्द से जल्द हिरासत में लेने के आदेश दिए, तो दूसरी ओर उसे शहर से तड़ीपार करने के प्रस्ताव भी बनाए जाने के आदेश अपने मातहतों को दिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमरावती में पहली बार सूफी एल्बम का प्रीमियर शो आने वाले 27 अक्टूबर की रोज स्थानीय सांस्कृतिक भवन में होने जा रहा है, ऐसी जानकारी पत्रकार वार्ता में दी गई। अमरावती शहर के मधुर आवाज के मालिक मुमताज रफी को उड़ान रूपी पंख देने हेतु उर्दू टीचर्स एसोसिएशन द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान अचीव फाउंडेशन द्वारा संयोजित किया गया कमली वाले के दर से मिलेगा यह सूफी एल्बम एक मानवता का प्रतीक है। ये सूफी एल्बम इंसान को इंसानियत से जोड़ता है। इस सूफी एल्बम के माध्यम से मुमताज रफी ने यही दर्शाने की कोशिश की है कि उन्होंने इस एल्बम के माध्यम से मानवता का संदेश पहुंचाने का एक प्रयत्न किया है। सबसे पहले तो VCN के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि विदर्भ के इतिहास में पहली बार एक सूफी एल्बम रिलीज़ हुआ है, जिसका प्रीमियर मुंबई में हो चुका है, लेकिन हम खास शहरवासियों के लिए हमने 27 अक्टूबर 2017 शुक्रवार शाम 7 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में रखा है। और जो सूफ़ी रंग है, सूफियाना जो अंदाज़ है, और सूफ़ी एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी मानवता को मानवता से जोड़ने वाली एक गायकी है, जिसे हमने खूब अच्छे अंदाज से इस एल्बम में पेश किया है। और बहुत बड़ी सिने आर्ट इंडिया कंपनी ने इसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर रिलीज़ किया है। मैं चाहूँगा कि सभी शहर के दर्शक जो भी आज हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि इस प्रोग्राम में आप लोग ज़रूर शामिल हो, क्योंकि सूफ़ी एल्बम प्रीमियर शो के बाद में एक बहुत प्यारा गज़ल का प्रोग्राम भी वहाँ पर होने जा रहा है, जिससे मैं कोशिश करूँगा कुछ हद तक कि मोहम्मद रफ़ी साहब, जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली साहब, किशोर दा और ऐसे गज़ल दिग्गज गायक जिनकी कुछ चुनिंदा गज़लें मैं वहाँ दर्शकों को सुनाऊं। और फिर से आपसे चाहूँगा सुनने वालों से कि आप लोग वहाँ आए और इस प्रोग्राम का पूरा आनंद। मुमताज रफी का यह मानना है कि जो दूरियां कुछ हद तक हम इंसानों के बीच आई है, शायद इस एल्बम को सुनने के बाद वो फासले मिट जाएंगे। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आने वाले 21 अक्टूबर की रोज स्थानीय नरहरि महाराज प्रार्थना सभागृह पूजा कॉलोनी में सोनार समाज के सर्वशाखीय राज्य स्तरीय वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किए जाने की जानकारी पत्रकार परिषद के दौरान दी गई। समाज में दहेज प्रथा बंद हो, एक छत के नीचे वधूवर को जीवन साथी ढूंढने में सुलभता हो तथा वधूवर ढूंढने के लिए आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तकलीफ ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए गरीब तथा मध्यम वर्ग के कुटुंबों को ढूंढने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन बातों पर सहजता से मात करने के लिए वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको ध्यान में रखते हुए माळवी सोनार संघ अमरावती द्वारा बीते 12 वर्षों से यह आयोजन किया जाता आ रहा है। इस वर्ष भी रविवार अक्टूबर की रोज स्थानीय नरहरि महाराज प्रार्थना सभागृह पूजा कॉलोनी अमरावती में सोनार समाज के सभी शाखाओं के राज्य स्तरीय वधूवर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकार परिषद के दौरान ऑल इंडिया सोनार फेडरेशन के अध्यक्ष प्रकाश तारेकर ने बताया कि गेल्या 10 वर्षापासून सर्व शाखीय सोनार समाजातील उपवर वधू पालक राज्यस्तरीय परिचय मेळावा आम्ही घेत असतो।
मागील वर्षी त्यामध्ये जवळपास 90 उपवरवधू आले तिथे आणि जवळपास त्यामध्ये 12 ते 15 असे लग्न जोडलेले त्यामध्ये. आणि समाजातील हा उपक्रम जो आहे हा समाजाच्या हिताकरताच आम्ही घेतो. मागच्या वर्षी आम्ही असे काही ठराविक जिल्हे घेतले होते. यावर्षी आम्ही एक राज्यस्तरीय म्हणजे पूर्ण महाराष्ट्र लेवलवर घेतलेलं आहे. आतापर्यंत आम्हाला जवळपास 200 रजिस्ट्रेशन आमच्याकडे आलेले आहेत. नंतर वैश्य सोनार संघाचे अध्यक्ष संजय भुताळ, दैवज्ञ सोनार संघाचे रत्नपारखी, झाडे सोनार संघाचे कुर्वे, अहिर सोनार संघाचे भैरवाले आणि लाड सोनार संघाचे जयश्रीदेव पोद्दार या सगळे यांची उपस्थिती आम्हाला लाभणार आहे. आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये पत्रकारांनी आम्हाला भरभरून प्रतिसाद द्यावा हीच आमची नम्र विनंती आहे. हाल ही में तपोवन स्थित फनलैंड में चल रही तिवारी परिवार के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बज रहे डीजे को बंद कराने को लेकर गाड़गेनगर पुलिस तथा तिवारी परिवार के सदस्यों के बीच हुए मारपीट के मामले की जांच कर रहे पुलिस आयुक्त पंडित द्वारा कहा गया है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी. स्थानीय वृंदावन कॉलोनी निवासी तिवारी परिवार के बेटे के जन्मदिन पर डीजे बंद करने के मामले में पुलिस तथा तिवारी परिवार के बीच हुए मारपीट के मामले की जांच कर रहे पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने कहा कि जांच प्रारंभ हो चुकी है. वे हर दिशा से इस मामले की जांच करेंगे जो आगामी 2-3 दिनों में पूरी हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे. यदि पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और तिवारी परिवार के सदस्य दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी हिरासत में लिया जा सकता है. डीसीपी पंडित ने बताया कि फिलहाल जांच प्राथमिक स्तर पर है. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किए जाएंगे. साथ ही पुलिस ने क्या वास्तव में इतना बर्बरता दिखाई जिसकी मेडिकल जांच अहवाल का इंतजार है. इसके साथ ही राजू तिवारी पर दर्ज पुराने गंभीर मामलों को भी खंगाला जा रहा है और यहाँ देखा जा रहा है कि इतने गंभीर मामलों में तड़ीपार होने के आदेश को किन कारणों से अमल में नहीं लाया गया. शहर के न्यू कॉटन मार्केट से 175 बोरे सोयाबीन लेकर नागपुर रवाना हुआ ट्रक चालक 6 दिन बाद भी नागपुर नहीं पहुंचने के चलते मामले की शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई गई है. शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र से गुजरात राज्य के वडोदरा के लिए 3 लाख का सोयाबीन लेकर निकले ट्रक चालक सहित फरार होने की घटना सामने आई है. इस मामले की शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज कराई गई है. जानकारी के अनुसार गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के सरस्वती नगर निवासी निरंजन देवीलाल बोहरा ने अपनी शिकायत में कहा है कि 19 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे स्थानीय न्यू कॉटन मार्केट से ट्रक चालक मोहनीश भारती ट्रक क्रमांक GJ23T 8645 में 175 सोयाबीन के बोरे भरकर नागपुर के लिए रवाना हुआ था. बताया जा रहा है कि ट्रक चालक मोहनीशी भारती मूलतः गुजरात राज्य के वडोदरा स्थित छोटा उदयपुर का निवासी है. उसका हरदम नागपुर स्थित सालासर कंपनी में माल लेकर आना जाना लगा रहता है. शिकायतकर्ता निरंजन बोहरा से परिचित था. इस परिचय के चलते ही निरंजन बोहरा ने मोहनीश भारती को 175 बोरे सोयाबीन उसके ट्रक से नागपुर भिजवाया, जिसकी कीमत करीबन 3,97,684 रुपये बताई गई है. 19 अक्टूबर को अमरावती से नागपुर के लिए रवाना हुए मोहनीश का ट्रक 23 अक्टूबर तक नागपुर नहीं पहुंचा, जिसके बाद निरंजन बोहरा ने मोहनीश के खिलाफ गाड़गेनगर थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई. इसी के साथ बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की ओर. खुद को बैंक अधिकारी बताकर 89,000 की ठगी का मामला बडनेरा थाना क्षेत्र में सामने आया है. लगातार ठगी की घटनाओं को और ऐसी वारदातों को अंजाम दिए जा रहा है. स्वयं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी बताते हुए शहर के बडनेरा थाना क्षेत्र के उत्तम सरा निवासी को 89,000 से ठगने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार शहर के उपनगर बडनेरा थाना क्षेत्र के उत्तम सरा निवासी बाबूलाल पन्नालाल सेठिया को उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात ने फोन कर कहा कि वह SBI से बोल रहा है, अपने नया ATM कार्ड बनाया है, उसका नंबर चाहिए. जिस पर बाबूलाल ने फोन करने वाले को अपना ATM नंबर बता दिया, जिसके बाद उस अज्ञात युवक ने बाबूलाल के खाते से 89,000 अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. इसका मैसेज बाबूलाल को आते ही उन्हें समझ में आया कि उनके साथ ठगी हुई है, जिसकी शिकायत उन्होंने बडनेरा थाना में दर्ज कराई. शहर के पुलिस विभाग तथा VCN न्यूज के माध्यम से आम जनता को बार बार चेतावनी दी जाती है कि ऐसे मामलों में ना ही किसी को अपना पिन कोड दे और ना ही किसी को अपने ATM का नंबर दे. एक बार फिर आपको बता दें कि किसी भी तरह के बैंक की ओर से अगर कोई भी अज्ञात व्यक्ति आपसे फोन पर अपने बैंक संबंधित कोई जानकारी मांगता है तो उसकी सबसे पहले जांच करने के लिए अपने बैंक से खुद जाकर संपर्क करें, ना ही उनसे फोन पर वार्तालाप करें.
सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन महाराज की जयंती का उत्सव कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। आने वाले 27 अक्टूबर को जयंती उत्सव के निमित्त स्थानीय पटरीपुरा स्थित मारुति मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इससे पहले 26 अक्टूबर को मारुति मंदिर से सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा 27 को ओसवाल भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। शहर में स्वच्छता अभियान की उड़ी धज्जियां, एक अभिनेता को बनाना पड़ा ब्रांड एम्बेसडर। निष्पक्ष होगी पुलिस तथा तिवारी परिवार में मारपीट के मामले की जांच, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। नौकरानी से चोरी का 52 ग्राम सोना जब्त, हो सकता है सराफा व्यवसायी भी हो गिरफ्तार। और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा है फिरौतीबाज रम्मू, जबकि पुलिस कहती है रम्मू हो चुका है शहर से फरार। और लाखों का सोयाबीन लेकर ट्रक चालक फरार, गाड़गेनगर थाने में मामला हुआ दर्ज। और बैंक अधिकारी बताकर वो 90,000 की ठगी, लगातार बढ़ रही है ठगी की ऐसी वारदातें। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।